चारों तरफ पानी पानी, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। ये लाइन कही है ब्रिटिश पोएट सैमुअल टेलर ने, और इस लाइन को इस वक्त जी रहे हैं दिल्ली वाले, जहां पहले तो बारिश से भरे पानी ने आफत मचा रखी थी। अब सोने पर सुहागा वाला काम किया है यमुना ने, और अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी दिल्ली में आने लगा है, जिससे खतरा सिर्फ बस्ती के डूबने का ही नहीं बल्कि प्यासे रहने का भी बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। तो अब दो सवाल हैं। पहला तो ये कि दिल्ली के इस वक्त कैसे हालात हैं, और दूसरा ये कि हर साल जरा सी बारिश से दिल्ली तैरना कैसे शुरू कर देती है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। जैसे यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। इन प्लांट को बंद करने की वजह की बात करें तो सरकार के मुताबिक पानी पंप के अंदर मशीनों में घुस गया है। पानी कम होने पर मशीनों को सुखाया जाएगा। बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है। इसकी वजह से दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। ये काफी ज्यादा है। दिल्ली में 1-2 दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है। दिल्ली के जिन 3 प्लांट्स को बंद किया गया है, उसमें से वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट बंद होने से ही करीब 40 लाख लोग इफेक्ट हो सकते हैं। ये लोग ज्यादातर सेंट्रल और ओल्ड दिल्ली के हैं। माना यह जा रहा है कि इन प्लांट्स के बंद होने से इंद्रलोक, शास्त्री नगर, आजाद मार्केट, न्यू रोहतक रोड, बापा नगर, देवनगर, मॉडल बस्ती, झंडे वालन एक्सटेंशन, जमा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज और आसपास के इलाकों में पानी की कमी हो सकती है। इसके साथ ही कुछ अस्पताल भी अफेक्टेड हो सकते हैं। दिल्ली में बाढ़ से बिगड़ते हालात ने कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी आ गया। बाढ़ और बारिश से भरे पानी से मेट्रो और बस सर्विसेज भी प्रभावित हुई हैं। मेट्रो की स्पीड स्लो हो गई है। शमशान घाट बंद करने पड़े हैं। सरकार ने बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में स्कूल बंद करने की अनाउंसमेंट की है। अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को पानी की आफत के बीच जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। माने गरीबी में आटा और ज्यादा गीला ही होता नजर आ रहा है। ये तो हो गए दिल्ली के हालात। अब सवाल आता है कि जब हर साल बारिश होनी है और ये बात सबको पहले से पता भी है, तो हर साल दिल्ली में पानी भरता ही क्यों है? सवाल यही है ना कि महज 2 दिन की बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। आलम यह है कि जगह जगह सड़कों पर जल भराव है, वहीं सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। इससे दिल्ली के बाजारों को भी बहुत नुकसान हुआ है। खराब सीवर फैसिलिटी होने से सड़कों पर कई फीट पानी भरा और देखते देखते पानी दुकानों में भी चला गया, जिससे दुकानों में रखा सामान खराब हो गया है। वहीं यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं सो अलग। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार राजधानी में विधायी हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 2 दिनों की बारिश के बाद हालात इतने बदतर हुए तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दुनिया भर में दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे इलाकों में भी सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। अब आते हैं वजह पर, यानी पानी क्यों भरता है। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली का इंफ्रा 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं झेल सकता, और 2 दिन में हुई 155 मिलीमीटर बारिश से पूरी दिल्ली में चौतरफा सैलाब जैसा मंजर छा गया है। ल्यूटेंस दिल्ली और सेंट्रल जोन का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश कालीन है, यानी अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ है। कम बारिश होने पर पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, जल बोर्ड और फ्लड विभाग जून जुलाई के आसपास नाले साफ करवाते हैं और मानसून की तैयारी करते हैं। लेकिन इधर बारिश का पैटर्न बहुत तेजी से बदला और अब मानसून ही नहीं, गर्मी सर्दी के मौसम में भी बारिश होने पर भयंकर जल जमाव दिल्ली को प्रभावित करने लगा है। दरअसल जब अंग्रेजों ने इसे बनाया था, तब पानी के आउटफ्लो के लिए इंतजाम उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से था। अब ढांचा भी उसी पर निर्भर है, तो ये अफेक्ट तो हो गई ही। दिल्ली के नए नवेले कर्तव्य पथ और सेंट्रल वर्ड्स भी पानी से भर गए, तो इसके पीछे पानी की मात्रा ज्यादा थी। दिल्ली के पास जगह की कमी है, ज्यादातर नाले यमुना की तरफ गिरते हैं। हरियाणा ने 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा और यमुना खतरे के निशान को पार कर गई। अब सवाल आता है कि इसे सही कैसे किया जाएगा। जब बारिश के पानी से यमुना ओवरफ्लो हो जाती है, तो उससे जुड़ने वाले नाले बैकफ्लो करते हैं। इस आउटफ्लो से बचने के लिए सिस्टम को बदलना होगा।
बड़े ड्रेनेज सिस्टम बनाने होंगे। इसके साथ ही 2041 का जो मास्टर प्लान है उसमें वाटर के इवैक्यूएशन के लिए अलग से प्लान होना चाहिए। ये कई बार लिखा गया है लेकिन एजेंसीज का ध्यान नहीं गया। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग की है कि दिल्ली के सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट किया जाए। साथ ही पिछले सालों में दिल्ली के ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम पर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर परिषद और बाकी सरकारी एजेंसियों द्वारा खर्च किए गए पैसे की जांच की जाए, ताकि पता लगे कि जो पैसा इन पर पिछले सालों में खर्च किया गया है वो कहां गया। क्योंकि अगर सच में ड्रेनेज और सीवर पर खर्च हुआ तो फिर सिर्फ 2 दिन में ही दिल्ली नदी क्यों बन गई? कैसे बारिश ने दिल्ली को सो कॉल्ड झीलों का शहर बना दिया? आपको क्या लगता है कि सरकार को इस दिक्कत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।